गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। और पूर्ण वर्ग के रूप में लिखकर समीकरण हल करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग है। एक ऐसी परिस्थिति होती है जिन पर आधारित कथन को वर्ग समीकरण के रूप में लिखकर उनको क्या किया जाता है, द्विघात समीकरण वर्ग समीकरण के रूप में लिखकर उनको हल किया जाता है। ठीक है, उनका समाधान निकाला जाता है। समझ में आ गया? तो आप इसके लिए देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपका कथन के रूप में दिया गया है उसको आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखकर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है, उदाहरण नंबर 4 है। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से ही 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से ही 1/30 है तो संख्या याद करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, माना कि संख्या x है, माना कि संख्या x है और इस संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/x होगा और उसका व्युत्क्रम 1/x है। तब प्रश्नानुसार देखिए उनका योग बोला गया है ना, तब प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। क्या बोला गया है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से ही 1/30 है। तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे x + 1/x, वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 2 से ही 1/30 है। 2 से ही 1/30। ठीक है, 2 से ही 1/30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको समीकरण के रूप में बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 और x का एलसीएम x आ जाएगा, लघुत्तम निकालेंगे तो, और 1x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और x का x के साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर, फिर प्लस x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपने सबसे छोटे क्लास में इसको पढ़ा है ना। तो देखेंगे क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले के साथ जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 60 + 1, ठीक है, बटे 30। तो ये हो जाएगा आपका x² + 1, 30 का इधर मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा x, और ये 60 और 1 61। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 30x² + 30 और ये -61x = 0। ठीक है, तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम पावर 2 है। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अब बोला गया है, हाँ, इसमें वह संख्या ज्ञात करनी है, क्या संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, कैसे करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 30x² - 61x + 30। ठीक है, = 0। बीच वाले पार्ट को ऐसे 2 भागों में बांटना रहता है जिनको जोड़े या घटाए तो ये बीच वाला पद आए, और उन्हीं दोनों का गुणनफल पहले और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखेंगे 30x² - 61, 30 और 30 का गुणा कितना आ जाएगा, देखेंगे, है ना। और आपको लाना है 61, तो 61 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिनका गुणा करे तो 900 और जोड़े या घटाए तो कितना आए, -61 आए। ठीक है, कितना में आता है, याद कीजिए, करके देखेंगे कॉपी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा
36x प्लस माइनस क्या ले लेंगे 25x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को हल करो, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, माइनस 61 आ जाएगा और इन दोनों का गुणन 900 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x को हम बाहर ले लिए। ठीक है, और क्या निकल सकता है, 6 निकल सकता है क्योंकि 6 के टेबल में 30 भी आता है और 36 भी आता है ना। तो ये हो गया 6x बाहर निकाल दिए तो बचा क्या 5x माइनस 6। ठीक है, x तो बाहर है आपके पास, तो ये हो गया माइनस, इसमें से देखेंगे क्या कॉमन निकल जाएगा माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया -5 कॉमन निकालेंगे तो 5x माइनस 5 का 30 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। दोनों में क्या है 5x माइनस 6 दोनों में है ना, तो ये आप कॉमन निकाल लेंगे तो 5x माइनस 6 और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपको ये गुणनखंड मिल गया इक्वेशन का। ठीक है, गुणनखंडीय रूप। अब देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को पहले 0 के इक्वल ले लेंगे तो 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 या 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 6 और x का मान निकालना है चूंकि, तो 5 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और x की वैल्यू निकाली है तो 5 बटे 6। ठीक है, अतः x की वैल्यू मिल गई, x बराबर 6 बटे 5 और 5 बटे 6। ये आपका क्या है, आंसर है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से वह संख्या क्या होगी 5 बटे 6 होगी या फिर 6 बटे 5 होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसमें का प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या दिया गया है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3 है ना। तो इसमें दिया गया आपका प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पूर्ण विधि से हल करने का मतलब क्या होता है, पूर्ण विधि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूर्ण विधि से कैसे हल किया जाता है। द्विघात समीकरण को पूर्ण समीकरण बनाकर हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक है, द्विघात समीकरण को कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है और हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हुए देखा है ना। अब चलेंगे द्विघात समीकरण, मतलब वही वर्ग समीकरण को ही पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं और कैसे हल करते हैं उसको देखेंगे। हाँ, तो द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का मतलब क्या है, कैसे। इसके पहले हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड के रूप में हल करके बनाए है ना, हल किए, गुणनखंड के रूप में हल किए। अब चलना है पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कहने का मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर, या तो ये या ये। ठीक है, तो ये होता है आपका पूर्ण वर्ग। तो जो द्विघात समीकरण रहता है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या इस रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें कुछ विशेष पद को जोड़ा जाता है। ठीक है, या कुछ विशेष पद को द्विघात समीकरण में जोड़कर उसको इस रूप में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, द्विघात समीकरण का कैसे हल किया जाता है इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है
कि वर्ग समीकरण x² प्लस 6x इक्वल्स टू 0 को पूर्ण विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूर्ण विधि से कैसे हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, दिया गया समीकरण x² प्लस 6x इक्वल्स टू 0। तो इस समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में इस समीकरण को हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x इंटू 3 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या है, इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जो 2x है, ठीक है, उसका गुणांक 2x के गुणांक मतलब जिस 2x के साथ जिसका मल्टीप्लाई हुआ है, जिसका गुणा हुआ है, उसी को उसका गुणांक बोला जाता है। तो 2x का गुणांक अर्थात 3 का वर्ग करके दोनों पक्ष में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आगे बात समझ में? हाँ, 2x का गुणांक का दोनों वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ना है। तो चलिए देखेंगे, समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए के लिए 2x का गुणांक 2x के गुणांक 3 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। हाँ, तो समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2x के गुणांक 3 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए इस समीकरण के दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। तो 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ठीक है इतना। हाँ, दोनों पक्ष में जोड़ने पर, तो चलिए इसको लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम x² प्लस क्या कर सकेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम ये होता है आपका पूर्ण वर्ग या फिर ये होता है आपका पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो इस फॉर्म में आएगा कि नहीं, देखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया। तो ये इसको लिख सकते हैं x प्लस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अर्थात x प्लस b के जगह में क्या है देखेंगे 3, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस a का स्क्वायर, x² प्लस a² माइनस 2ab, और इसका होता है आपका फॉर्मूला x² प्लस b² अर्थात a² प्लस 2ax, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा आपका x रहेगा ना। आगे की बात समझ में? तो इस तरीके से आपको लाना है। तो ये तो रहा आपका इसी फॉर्म में है कि नहीं। तो इस फॉर्म को हमें इसमें कन्वर्ट करना है, रख सकते हैं वैल्यू, रख दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। क्या आएगा, समझ में आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है? देखेंगे इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 3, ठीक है, स्क्वायर है तो इधर कन्वर्ट हो जाएगा तो 9 और ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो प्लस माइनस में आएगा, है कि नहीं। तो हाँ, अब देखेंगे ये तो रहा आपके पास जो दायां पक्ष में है उसके पास दो चिन्ह है ना। एक है आप इसके पास प्लस और दूसरा माइनस।
तो ये प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा देखेंगे, x इक्वल टू +3 और ये तो इधर ट्रांसफर होगा तो -3, तो x का मान 0 और माइनस लेने पर आपका क्या आ जाएगा देखेंगे, x + 3 इक्वल टू -3, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल्स टू -3 तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -6। ठीक है, तो इस तरीके से x की दो वैल्यू मिली और यही दोनों वैल्यू क्या है, आंसर है। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया रहेगा उसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है और पूर्ण वर्ग बना करके उस समीकरण को हल करना है। समझ में आ गया? तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, इसको हम 2x के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आप ये उसका फॉर्मूला होता है x + a का होल स्क्वायर का x² प्लस b² मतलब a² प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह में क्या है, आपके पास x है और सॉरी एक टर्म x है और दूसरा a है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2x का जो गुणांक होता है उसके स्क्वायर को दोनों पक्षों में प्लस करेंगे। ठीक है,